हेलो एवरीवन। एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट की थी हमने। फर्स्ट क्वेश्चन किया था। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। एक फॉर्मूला आपको बताया था एसएन का, एपी के एन पदों का जोड़ ज्ञात करने का फॉर्मूला, वही हम यूज करने वाले हैं यहां पर। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है, क्या कहता है देखिए, नीचे दिए गए योगफल ज्ञात करें। ठीक है, 3 पार्ट्स हैं इसके। पहला पार्ट करते हैं। पहला पार्ट है एपी है 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 और ऐसे ही चलता रहेगा। ये जो अंतिम पद है ये 84 है हमारे पास। ये जो 84 आपको दिखाई दे रहा है ये अंतिम पद है। ऐसा नहीं कहा कि 84 पदों तक का जोड़ ज्ञात करें। ये अंतिम पद हमारे पास क्या है, 84। ठीक है, तो चलिए पहले ऐसे लिखते हैं इसको। ये 7 प्लस 2 को 10 से गुना किया 20 और एक 21/2 प्लस तीसरा पद 14 और ऐसे ही चलता रहेगा। आखिरी पद है 84। ठीक है, तो मुझे इनका जोड़ ज्ञात करना है। ये एपी है, इन एपी का जोड़ ज्ञात करना है। इसका अगर मैं पहला पद देखूं तो ए बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास, 7। पहला पद ए 7 आ गया। सारवंतर डी कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1। दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं। दूसरा पद है मेरे पास 21/2 और -7। ठीक है, अच्छा इसके बटे में मैंने 1 लगाया, 2 और 1 का एलसीएम लिया, 2 आएगा। एलसीएम लिखा हर में, 2 एकम 2 1 आ गया, 1 से गुना किया 21 माइनस 1 दूनी 2 और 2 से गुना किया 14 और 21 में से 14 गया 7/2। तो ये मेरे पास डी आ गया 7/2। ठीक है, तो ए आ गया, डी आ गया। अब मुझे इन सबका जोड़ ज्ञात करना है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे ये नहीं मालूम कि ये कितने पद हैं। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। ये कौन सा पद बनेगा 84 जाकर, 10वां बनेगा, 16वां बनेगा, 20वां बनेगा, मुझे नहीं पता। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा और बढ़ गया। पहले तो मुझे ये ज्ञात करना है कि इस एपी में कुल पद कितने हैं जिनका जोड़ मुझे ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैं ये निकालता हूं कि जो 84 है वो कौन सा पद है। यानी 5 पॉइंट जो 2 हमने की थी वो यहां पे आ जाएगी बीच में, कि कौन सा पद 84 होगा। उससे मुझे यह मालूम होगा कि इस एपी में कुल कितने पद हैं। तो मैं ये मान लेता हूं कि जो 84 है ये nवां पद है और n का मान मैं ज्ञात कर दूंगा। तो मैं लिखता हूं यहां पर कि माना ये जो 84 है ये nवां पद है, n का मान मैं ज्ञात कर दूंगा। an के नीचे an का लिखते हैं फॉर्मूला। a और d मेरे पास है। an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस a गुना में d बराबर क्या आ गया, 84 आ गया। ठीक है, इनके मान रखते हैं। a का मान है मेरे पास 7 प्लस n का मान नहीं पता, n माइनस 1 ऐसे का ऐसे, और गुना में d का मान है मेरे पास 7/2। ठीक है, बराबर क्या है, 84। अच्छा, ये जो +7 है वहां जाकर क्या हो जाएगा, -7। तो n माइनस 1 ऐसे का ऐसे गुना में 7/2 बराबर क्या हुआ, 84। और ये +7 यहां पर आकर क्या हो जाएगा, -7। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, n माइनस 1 गुना में 7/2 बराबर 84 में से आप 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 77। आर पार गुना कर दें, ये 2 बटा में है वहां जाके गुना में हो जाएगा, ये गुना में है नीचे आके भाग में हो जाएगा। तो n माइनस 1 बराबर, ये 2 तो ऊपर गुना में हो गया, 77 गुना 2 और ये गुना का जो 7 है नीचे आके भाग में हो गया। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7। तो n माइनस 1 क्या आएगा, 11 दूनी 22 और ये -1 वहां जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 1। तो n बराबर क्या आएगा, 23। यानी मुझे यह मालूम पड़ गया कि इस एपी में कुल 23 पद हैं। अब जब मुझे मालूम पड़ गया कि ये 23 पद हैं, तभी तो मैं 23 पदों का जोड़ ज्ञात करूंगा। ठीक है, ये कुल 23 पद मेरे पास हो गए। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये 23वां पद है। इसका जोड़ मुझे ज्ञात करना है, यानी कि मुझे S23 ज्ञात करना है। अब यहां पे दोनों में से कोई भी फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूं। अब आप ये भी यूज कर सकते हैं कि Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, क्योंकि आपको पहला पद भी मालूम है और अंतिम पद भी मालूम है। ठीक है, चलिए, लेकिन मैं सभी क्वेश्चन में जहां तक मैक्सिमम होगा मैं सिंपल वाला फॉर्मूला यूज करने वाला हूं Sn का। ठीक है, तो हम Sn का फॉर्मूला यहां यूज करते हैं। Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 गुना में d। मैं यही फॉर्मूला यूज करूंगा ज्यादा, लेकिन अगर आप यहां पर ये फॉर्मूला यूज करें तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा।
n बटा 2 ब्रैकेट में a प्लस l वाला। क्यों? n का मान कितना है 23, पहला पद a कितना है 7 और अंतिम पद l कितना है 84। आपका आंसर सीधा आ जाएगा। ठीक है, मैं अभी फिलहाल सारा यही फॉर्मूला यूज करूंगा ताकि मुझे बार बार फॉर्मूला चेंज ना करना पड़े। तो मैं यहां n का मान मुझे मालूम है 23 पद हैं, तो S23 23 बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 23 में से 1 गया 22d। अब मैं यहां पर a और d का मान रखने वाला हूं। क्या बनेगा? 23 बटा 2 ब्रैकेट में 2 गुना में a का मान है मेरे पास 7 प्लस 22 गुना में d का मान है मेरे पास 7 बटा 2। ये दो मैंने यहां कैंसिल किया 11 पे, तो ये मेरे पास आ गया 23 बटा 2 ब्रैकेट में 2 सते 14, ये प्लस ऐसे का ऐसे और 11 सते 77, ये मेरे पास आ गया। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे पास 23 बटा 2 तो ऐसे का ऐसे और गुना में आप इन दोनों को प्लस कर दें तो ये कितना हो जाएगा 1 और ये 9 91। ठीक है, अब कोई काट पीट तो हो नहीं सकती है, कैंसिल तो नहीं कर सकते हैं, तो गुना कर दें। आप 23 को 91 से गुना कर दें तो ये 23 आ गया और 7 और 2 18 और 2 20 3 9 0 2। तो आपका आंसर तैयार है 2093 बटा 2। ये आ जाएगा इस एपी के सभी पदों का जोड़। कितने पद हैं ये आपको पहले निकालना होगा, 23 पद। तो इन 23 पदों का जोड़ कितना आ गया मेरे पास 2093 बटा 2। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है। अब ये तीनों पार्ट ऐसे ही हैं, आपको ये नहीं बताएगा कि इस एपी में कुल कितने पद हैं। तो पहला काम तो ये है ए निकालें, फिर डी निकालें और फिर निकालें कितने पद हैं अंतिम पद को nवां पद मानकर। तीनों पार्ट्स हम ऐसे ही करने वाले हैं, राइट। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं इसके बाद। चलिए सेकंड पार्ट है इस एपी का योग ज्ञात करें, जोड़ ज्ञात करें। पहला पद है मेरे पास 34 प्लस 32 प्लस 30 और ऐसे ही चलता रहेगा। अंतिम पद है 10, लेकिन फिर वही दिक्कत है कुल कितने पद हैं ये नहीं पता, तो हम निकालेंगे, राइट। तो इस एपी का पहला पद ए तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है, पहला पद है 34, तो ए बराबर क्या हुआ 34। अच्छा डी कैसे निकालेंगे? डी बराबर हमें आता है निकालना a2 माइनस a1 a2। दूसरा पद क्या है 32 माइनस 34। ठीक है, 32 माइनस 34, तो एक प्लस का एक माइनस का, बड़ी रकम क्या है माइनस की, तो निशान माइनस का। 34 में से 32 गया 2, तो डी कितना आ जाएगा -2। चलिए ए आ गया मेरे पास, डी आ गया मेरे पास। अब मुझे इनका जोड़ ज्ञात करना है। मुझे ये नहीं पता कि कितने पद हैं, तो ये कितने पद हैं ये हम निकालेंगे। अभी हम ये पद निकालेंगे कितने पद हैं। तो हम मान लेते हैं कि जो ये आखिरी पद है ये कौन सा पद है, ये nवां पद है। ठीक है, तो मैंने माना an बराबर 10, माना an बराबर 10। अब कौन से नंबर का पद है, n का मान मेरे पास आ जाएगा। an के नीचे an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस a गुना में d बराबर क्या आ गया 10। इनके मान रखते हैं, a का मान है 34 प्लस n माइनस 1 गुना में d का मान है -2 बराबर 10। ये प्लस 34 वहां जाकर क्या हो जाएगा -34, तो 10 माइनस 34, तो ये क्या आ गया मेरे पास n माइनस 1 ऐसे का ऐसे, -2 ऐसे का ऐसे, ये प्लस ये माइनस, बड़े रकम माइनस किया तो निशान माइनस का। 34 में से 10 गया 24, ये गुना का -2 वहां जाके भाग में हो जाएगा। तो n माइनस 1 बराबर -24 डिवाइड में -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 एकम 2 और ये 12, और ये n माइनस 1 तो आ गया 12, और ये जो -1 है वहां जाकर क्या कर देंगे +1, तो n हो जाएगा 12 प्लस 1, तो n कितना हो जाएगा 13। ठीक है, तो मुझे ये मालूम पड़ गया कि इस एपी में कुल 13 पद है। ठीक है, तो जो आखिरी पद था ये 13वां पद मेरे पास आ गया। तो अब मुझे इन 13 पदों का जोड़ ज्ञात करना है, तो मैं लगाता हूं फॉर्मूला जोड़ निकालने का। एपी के n पदों का जोड़ Sn बराबर n बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 गुना में d। ठीक है, हम इनके मान रखते हैं। n कितना है 13, क्योंकि कुल 13 पद है तो मैंने n की जगह 13 रख दिया। अभी मैं a और d का मान नहीं रखने वाला। 13 बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 13 में से 1 गया 12d। अब मैं a और d का मान रखूंगा यहां पर, तो ये आ गया 13 बटा 2 ब्रैकेट में 2 गुना में a का मान है 34 प्लस 12 ब्रैकेट में d का मान है -2। ठीक है, मैंने दोनों के मान रख दिए, तो ये क्या बन जाएगा
13/2, 2 को 34 से गुना किया 68, प्लस को माइनस से किया माइनस, 12 दूनी 24। तो ये आएगा 13/2 ब्रैकेट में 68 माइनस 24, घटा दीजिए या गुना का निशान लगा दें, अब तो इसकी जरूरत नहीं है। घटाएंगे तो कितना आएगा 4 44। ठीक है, 2 से कैंसिल किया 22 पे, 13 दूनी 26, 26 और 2 28। तो ये आ जाएगा इस एपी के 13 पदों का जोड़। वो कितना आ गया मेरे पास 286। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड पार्ट। चलिए पार्ट नंबर 3 पे आते हैं। पार्ट नंबर 3 में फिर वही है कि इस एपी का जोड़ ज्ञात करें। कितने पद हैं नहीं पता, वो हम निकालेंगे कि ये कितने, ये जो लास्ट पद है इसका नंबर क्या है, उससे मालूम पड़ जाएगा कितने पद हैं। ठीक है, -5 प्लस -8 प्लस -11 और ऐसे चलता रहेगा। आखिरी पद है -230। तो पहला पद ए क्या हुआ, ए बराबर -5। डी कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे। दूसरा पद है -8 माइनस पहला पद है -5। तो दो निशान इकट्ठे नहीं आएंगे, क्या लगा देंगे ब्रैकेट। ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे पास, प्लस हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा -8 और माइनस माइनस क्या हो गया +5। तो डी का मान बड़ी रकम माइनस की है तो निशान माइनस का, 8 में से 5 गया 3। तो डी कितना आ गया मेरे पास -3। ठीक है, तो मैंने ए निकाल दिया, मैंने डी निकाल दिया। अब मुझे इनका जोड़ तो ज्ञात करना है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि कुल कितने पद हैं। मैं मान लेता हूं जो आखिरी पद है ये nवां पद है, तो माना an बराबर -230। माना जो आखिरी पद है वो nवां पद है, an बराबर -230। an के नीचे लिखेंगे an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस a गुना में d बराबर -230। a के नीचे a का मान रखते हैं -5 प्लस n माइनस 1 गुना में d, d का मान -3 बराबर क्या आ गया -230। चलिए ये -5 वहां जाकर +5 हो जाएगा, तो n माइनस 1 गुना में -3 बराबर -230। ये -5 वहां जाके हो जाएगा +5। मैं ये करता हूं आगे से फिलहाल। अच्छा, n माइनस 1 गुना में -3 बराबर माइनस का 230 है प्लस का 5 है। बड़े रकम माइनस की है तो निशान माइनस का, बड़े में से छोटा घटाएंगे तो -225 आ गया। राइट, अब क्या करेंगे, ये गुना का -3 दिखाई दे रहा है आपको, ये वहां जाके भाग में हो जाएगा। कोई गलती से ये ना करे कि -3 वहां जाकर +3 कर दे, ये गुना का -3 वहां जाके भाग में हो जाएगा। -225 भाग -3, माइनस से माइनस कैंसिल किया, 3 एकम 3, 3 सते 21 और 3 पंजे 15। ये -1 वहां जाके प्लस का 1 हो जाएगा, तो 75 प्लस 1 यानी कि n कितना आ जाएगा 76। यानी मुझे ये मालूम पड़ गया कि इस एपी में कुल 76 पद हैं। अब मुझे इन 76 पदों का जोड़ भी ज्ञात करना है, यानी कि अब मैं क्या ज्ञात करने वाला हूं, S76। तो पहले हम Sn का लगाएंगे फॉर्मूला और उसमें n की जगह रखेंगे 76, a की जगह हम रखने वाले हैं -5 और d की जगह हम रखने वाले हैं -3। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं इसको आगे। चलिए n 76 आया मेरे पास, मुझे इन 76 पदों का जोड़ ज्ञात करना है। तो मैं पहले लिखता हूं Sn का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस a गुना में d। ठीक है, n की जगह रखता हूं मैं 76 क्योंकि मुझे 76 पदों का जोड़ ज्ञात करना है। तो 76/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 76 रखेंगे, 76 में से 1 गया तो क्या आएगा 75d। अब यहां पर हम a और d का मान रखेंगे। अच्छा, उससे पहले 2 से कैंसिल कर दो, 2 3 6 और 2 8 16, 38 ब्रैकेट में 2 ब्रैकेट में a का मान। चलिए a का मान है मेरे पास, मैंने बताया था -5 और 75 और ब्रैकेट में d का मान है -3। तो ये हो जाएगा 38। तो ऐसे का ऐसे ब्रैकेट में प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो -2 पंजे 10, प्लस को माइनस से गुना करेंगे -3 से गुना किया तो 225। ठीक है, तो ये 38 और ब्रैकेट में दोनों जो टर्म्स हैं माइनस की हैं, दोनों पद माइनस के हैं तो निशान माइनस का, लेकिन दोनों जुड़ जाएंगे तो -235। अब मैं इनकी गुना करूंगा, 38 को 235 से गुना करेंगे। हाँ, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो निशान तो माइनस का आएगा। और 235 को आप 38 से गुना कर लें साइड में।
चलिए कितना आ जाएगा, -8,930। तो ये -8,930 ये इस एपी के पहले 76 पदों का जोड़ आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट था। 3 ही पार्ट थे, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड के 3 पार्ट से तीनों पार्ट्स हमारे पूरे हो गए हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। एक्सरसाइज 5.3, 10 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 3 के 1 से लेकर 10 तक। फर्स्ट पार्ट पर आएंगे हम। क्या कहता है, एक एपी में क्या क्या दिया है और क्या हमें ज्ञात करना है, क्या निकालना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, एक तो ए दिया है, पहला पद ए यानी कि 5, सार्वंतर डी दिया है 3, एनवा पद 50 है, एन क्या है नहीं पता, एन का मान ज्ञात करना है, और जब एन आपके पास आ जाएगा तो एन पदों का जोड़ भी ज्ञात करना है, एस एन का मान भी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ए 5 है, डी 3 है, ए एन, तो हम ए एन से ही स्टार्ट करते हैं। ए एन बराबर हमें क्या दिया है, ए प्लस ए एन बराबर हमें दिया है 50। ठीक है, मैं ए एन के नीचे लिखता हूं ए एन का फॉर्मूला। ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 गुना में डी बराबर 50। ए का मान है, टी का मान है, हम रखेंगे तो मेरे पास एन का मान आएगा। ए का मान क्या रखते हैं 5 प्लस एन माइनस 1 गुना में डी, डी का मान कितना है 3 और बराबर क्या है 50। ये प्लस 5 वहां जाकर क्या हो जाएगा माइनस का 5, एन माइनस 1 गुना में 3 ऐसे का ऐसे, 50 माइनस 5, और 50 माइनस 5 कितना होता है 45, तो ये हो गया 45 गुना का 3 वहां जाकर भाग में हो जाएगा, तो n माइनस 1 बराबर 45/3। 3 से मैंने कैंसिल किया, ये 15 पे, और माइनस 1 वहां जाकर प्लस 1 हो जाएगा, 15 प्लस 1, यानी कि मुझे मालूम पड़ गया कि n बराबर क्या है 16, यानी 16वां पद जो आपको an दे रखा था, n आ गया 16, 16वां पद 50 है। पहला भाग तो आ गया, n का मान मैंने ज्ञात करना था, n का मान मैंने ज्ञात कर दिया। अब वो कह रहा है कि Sn भी ज्ञात करें, और n का मान क्या है 16, यानी कि आपने क्या ज्ञात करना है, अब S16 ज्ञात करें। देखिए आप चाहें तो ये फॉर्मूला यूज करें, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। क्यों? क्योंकि आपको 16 पदों का जोड़ ज्ञात करना है, और अंतिम पद 16वां पद ये आपको पता लग गया। वो कौन सा है 16वां पद, 50 है। पहला पद कितना है 5 है, पहला पद भी है अंतिम पद भी है। आप इस फॉर्मूले से करेंगे बहुत सिंपल हो जाएगा, लेकिन मैं अभी फिलहाल कोशिश करूंगा एक ही फॉर्मूले को हम यूज करेंगे बार बार। तो मुझे अब Sn ज्ञात करना है, और n की जगह मुझे रखना है 16, a का मान है 5 और d का मान है 3। ठीक है, तो मैं यहां लिखता हूं Sn का फॉर्मूला, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 गुना में d। अब n की जगह मैं रखता हूं 16, तो S16, तो 16/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 16 में से 1 गया 15d। मैं नेक्स्ट स्टेप में a और d का मान रखता हूं। ठीक है, अच्छा ये कैंसिल हो गया, 2 8 16, तो 8 आ गया, ब्रैकेट में 2 ब्रैकेट में a का मान, a का मान है 5 प्लस 15 और ब्रैकेट में d का मान है 3। ठीक है, सोल्व कर देते हैं इसको। तो 8 ब्रैकेट में 5 दूनी 10 प्लस 15 3 45, तो ये हो जाएगा 8 गुना 45 और 10 55, आप गुना कर दें 0 और 44, तो ये हो जाएगा 16 पदों का जोड़ 440। तो दोनों आंसर हमने निकाल दिए हैं, एक तो n हमने निकाल दिया 16 और एक 16 पदों का जोड़ हमने निकाल दिया 440। ठीक है, ये था आपका थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखते हैं। चलिए सेकंड पार्ट में भी आपको दो चीज दे रखी है, एक तो a बराबर 7, पहला पद 7 है, d नहीं दिया, 13वां पद a 13 बराबर 35 है। आप एक तो d ज्ञात करें और 13 पदों का जोड़ ज्ञात करें। 13 पदों का जोड़ ज्ञात करना है, तो अंतिम पद 13वां पद भी दे रखा है, तो आप दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर पाएंगे, मर्जी है आपकी। ठीक है, चलिए a तो 7 है, मेरे को एक तो an का फॉर्मूला यहां यूज करना है। मैं एक बार मेंशन कर दूं an का फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 गुना में d। तो a 13 का फॉर्मूला क्या बनेगा, इससे n को 13 रखूंगा तो मैं a प्लस 12d। या ऐसे करें, आप ये लिखें कि आपको a 13 कितना दिया है, बराबर 35। a 13 के नीचे a 13 का फॉर्मूला a प्लस 12d, और किसके बराबर हो गया 35 के बराबर। ठीक है, a का मान 7 प्लस 12, d का मान नहीं पता, ये ऐसे का ऐसे बराबर 35,
ये +7 वहां जाकर क्या हो जाएगा -7, तो 12D बराबर 35 -7, तो 12D बराबर कितना हो गया 28 हो गया। और ये जो गुना का 12 आपको दिखाई दे रहा है वहां जाके भाग में हो जाएगा 28 डिवाइड बाय 12। मैंने 2 पे कैंसिल किया 14 और ये 6, फिर 2 पे कैंसिल किया 7, फिर ये 3, तो D का मान क्या आ गया 7/3। A 7 आ गया और D मेरे पास यहां से कितना आ गया 7/3 आ गया है। ठीक है, चलो A और D का मान आ गया। चलो A आ गया, D आ गया मेरे पास। अब एक चीज रहेगी मुझे निकालनी S13, यानी कि 13 पदों का जोड़ ज्ञात करना है। तो या तो मैं दूसरा फॉर्मूला लगा सकता हूं n/2 ब्रैकेट में a + n, या सिंपल फॉर्मूले से भी हम कर सकते हैं। Sn का फॉर्मूला है मेरे पास Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 गुना में d, और मुझे निकालना है 13 पदों का जोड़। मैं n को रखता हूं 13, तो ये क्या हो जाएगा 13/2 ब्रैकेट में 2a + 13 में से 1 गया 12d। ठीक है, a और d का मान रखते हैं, निकाल चुके हैं हम। 13/2 ब्रैकेट में 2 ब्रैकेट में a का मान है 7 + 12 ब्रैकेट में d का मान है 7/3। ठीक है, ये 3 एकम 3 और ये 3 चौके 12, ध्यान से करनी है कैलकुलेशन। 13/2, 2 सते 14 प्लस 4 सते 28, तो ये हो जाएगा 13/2 और गुना में इसको आप जोड़ेंगे तो 42 और ये कैंसिल हुआ 21 पे। 13 एकम 13, 1 13 दूनी 26 और 1 27, तो ये आ जाएगा इस एपी के 13 पदों का जोड़। कितना आ गया, मैंने कैंसिल कर दिया देखो, हाँ 21 से, और 13 को 21 से गुना किया तो 273, तो 13 पदों का जोड़ कितना आ गया मेरे पास 273। तो यही ज्ञात करना था, एक तो डी और एक 13 पदों का जोड़। एक और पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट है, एक तो आपको दिया है a12 12वां पद बराबर 37, डी का मान 3, ए नहीं दिया, ए पहले हम निकाल देंगे। वही कह रहा है कि एक तो ए ज्ञात कर दें और पहले 12 पदों का जोड़ S12 ज्ञात कर दें। कर देते हैं। an का फॉर्मूला है मेरे पास बराबर कितना है a + n - 1 गुना में d। ठीक है, जब an का ये फॉर्मूला है, अच्छा क्या दिया है आपको a12 12वां पद बराबर 37, a12 के नीचे a12 का फॉर्मूला a + 11d बराबर 37। आप मान रखें, a का मान तो नहीं पता, +11 ब्रैकेट में d का मान 3 बराबर 37, तो a + 11 × 33 बराबर 37, ये +33 वहां जाकर क्या हो जाएगा -33, तो a का मान कितना आ गया 4। ठीक है, पहला पार्ट तो मैंने कर दिया, मुझे a का मान ज्ञात करना था, मैंने a का मान ज्ञात कर दिया। अब मुझे 12 पदों का जोड़ ज्ञात करना है, तो मैं लगाता हूं Sn का फॉर्मूला, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 गुना में d। मुझे 12 पदों का जोड़ ज्ञात करना है, तो मैं n की जगह रख देता हूं 12, S12 बराबर 12/2 + 2a + 12 में से 1 गया 11d। अब यहां पर a और d का मान रख देते हैं। अच्छा ये कैंसिल हो गया, 2 × 12, तो ये 6 ब्रैकेट में 2 ब्रैकेट में a का मान कितना है मैंने निकाला है अभी 4, ये रहा, +11 ब्रैकेट में d का मान दिया था 3, तो ये क्या हो गया 6 ब्रैकेट में और 2 चौके 8 + 11 × 33, तो 6 गुना में 41, तो ये कितना हो जाएगा 6 एकम 6 और 6 चौके 24, तो ये आ जाएगा 12 पदों का जोड़ 246। ये आपका आंसर है। देखिए 12 पदों का जोड़ ज्ञात करना है और आखिरी पद 12वां पद भी आपको दे रखा है 37, तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं आप। किस मेथड से, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a + l। ठीक है, और मुझे निकालना है 12 पदों का जोड़, तो n को 12 रखेंगे तो 12/2 ब्रैकेट में a, पहला पद क्या है, पहला पद हमने निकाला है ये रहा 4, और आखिरी पद का मतलब क्या होता है भाई, 12 पदों का जोड़ ज्ञात करना है तो आखिरी पद होगा 12वां पद, 20 पदों का जोड़ ज्ञात करना है तो आखिरी पद होगा 20वां पद, 12 पदों का जोड़ ज्ञात करना है तो आखिरी पद है 12वां पद, और 12वां पद है मेरे पास 37। ठीक है, और ये 6 और 6 गुना 41, 6 और 6 चौके 24। आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, ज्यादा इजी है। मैं तो एक ही फॉर्मूला कर रहा हूं बार बार, मैं कोशिश कर रहा हूं हर बार इस फॉर्मूले से हो जाए ताकि बार बार फॉर्मूला चेंज ना करना पड़े। लेकिन जिसको समझ में आ रहा है कि आपको 12 पदों का जोड़ ज्ञात करना है
और आखिरी पद 12वां वो आपको दे रखा है, तो आप ये छोटा फॉर्मूला यूज करें, जल्दी क्वेश्चन कंप्लीट होता है आपका। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट।